यासिर जो है वो भी यही चाहता था कि उसे नौकरी मिले। इसी के लिए वो शायद वहां पे जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरी नौकरी लगवाओ, नौकरी लगवाओ, और नहीं लगवा रहे थे। तो इसलिए उसने डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या उनके नौकर ने की और अब इसकी जांच जो है वो सिट करेगी। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई है, वो अब इस मामले की जांच करेगी। हम आपको बता दें कि नवरात्रों में जब गृह मंत्री आए थे तब डीजीपी जो जेल हैं हेमंत कुमार लोहिया, डीजीपी जेल थे हेमंत कुमार लोहिया, उनके ही नौकर ने हत्या कर दी थी। और हत्या के बाद जो जानकारियां आई उसमें यह बताया गया कि शायद उनको डीजीपी ने अपने नौकर को कुछ, यासिर को कुछ बोल दिया होगा। उसके बाद उसे गुस्सा आ गया, गुस्से में उसने डीजीपी की हत्या कर दी, और वो भी बेरहमी के साथ। लेकिन वो जो हत्या की थी, जब हमने आपको खबर दिखाई थी, हमने कहा कि इसमें संदेह होता है। इतना आसान नहीं होता किसी डीजीपी को मार देना। क्या इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने कार्य किया है? और ऐसा लगता है जैसे सोचे समझे तरीके के साथ एक व्यवस्था कर डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की गई है। अब इस मामले में कुछ अपडेट आया है, वो जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। ये भी बताएंगे कि यासिर ने, अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यासिर ने क्यों डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की। पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट करेगी। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने सिट का गठन करने का आदेश जारी किया है। सिट एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की अगुवाई में काम करेगी। इस सिट को एसएसपी जम्मू हैंडल करेगा, जिसमें करीब आधा दर्जन ऑफिसरों को सदस्य बनाया गया है, जो सभी बारीक बातों पर गंभीरता से जांच करेंगे। इसके अलावा हत्या आरोपी यासिर का पुलिस ने 5 दिन और रिमांड बढ़ा लिया है। उसे मंगलवार को पेश करने के बाद 5 दिन और रिमांड पर लिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था, जिसके खत्म होने के बाद रिमांड बढ़ाया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक आदेश जारी कर 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर दीपक कुमार को जेल विभाग का अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। दीपक कुमार मौजूदा समय में महानिदेशक अभियोजन जम्मू कश्मीर तथा पहले से ही उनके पास एमडीपीएससी का अतिरिक्त प्रभार है। इसके अलावा अब उन्हें जेल विभाग का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी यासिर को हत्या करने के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने पकड़ लिया था। तभी से उसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये बात साफ हो चुकी है कि उसने नौकरी न मिलने से तंग आकर हत्या कर दी थी। हत्या में इस्तेमाल चाइनीज टोके को भी बरामद कर लिया गया था। वो वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक एक बड़े ऑफिसर के घर में काम कर चुका था। वहां पर भी उसने नौकरी लगवाने के लिए काफ़ी जोर लगाया था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। वो चाहता था कि वो पुलिस विभाग में नौकरी करे। पुलिस उसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें उसके पुराने रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है, ताकि उसके बारे में पूरा ब्यौरा जमा किया जा सके। पुलिस इस मामले को
कहती है कि वो हल कर चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी तह तक जाने के लिए उन्होंने सिट का गठन किया है, क्योंकि मामला पुलिस डीजीपी की हत्या का है। ऐसे में पुलिस इस मामले में किसी प्रकार की चूक छोड़ना नहीं चाहती है। कई बार आपने सुना होगा कि जो लोग बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ नौकरी करते हैं, उनके परिवार वाले भी इस लोभ में होते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ऑफिसरों के घर में, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको कार्य पे लगाया गया होता है, वो वहां पर बाल मजदूरी कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे और बड़े भी जो है वो इसी दृष्टिकोण से लगते हैं, जो लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। लेकिन इसमें कई और चीजें भी हैं। कई लोग इसमें चाल भी चलते हैं, कई अपने टारगेट जो है वो फिक्स करके चल रहे होते हैं, किसी को हटाना है, किसी को मरवाना है, तो इस तरह से भी यहाँ पर चलता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी खबरें हैं जिसमें आप ये जान सकते हैं कि लोग ज़्यादातर इसी सोच के साथ बड़े ऑफिसरों के साथ कार्य करते हैं कि उनको वहां पर नौकरी मिल जाए। और पुलिस विभाग में कौन नौकरी नहीं करना चाहता। एक दृष्टिकोण काफी सारे लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि अगर हम पुलिस विभाग में जॉब करेंगे तो यहाँ पर सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ऊपर से भी पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो कौन नहीं चाहता कि हम ऊपर से भी पैसा कमाएं, नीचे से भी पैसा कमाएं और फिर नौकरी जो सैलरी है वो भी हम वहां से लें। तो ऐसे में ये जो बातें सामने आ रही हैं कि यासिर जो है वो भी यही चाहता था कि उसे नौकरी मिले, इसी के लिए वो शायद वहां पे जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरी नौकरी लगवाओ, और नहीं लगवा रहे थे। तो इसलिए उसने डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी। लेकिन अब सिट बनाई गई है, वो छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर भी कार्य करेगी, क्योंकि जिस तरह से बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि जो आतंकी होते हैं, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो सीधी बात तो इतनी आसानी से बोलते नहीं हैं। वो काफ़ी टेढ़े तरीके से होते हैं और ऐसी बातें बोल के ऐसी जगहों से आपको बोल्ड करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये लोग चाल क्या चल रहे हैं और कहाँ आपको उलझाएंगे। बड़े बड़े ऑफिसरों को भी, अच्छे जो समझदार होते हैं उनको भी उलझा लेते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि सिट जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो क्या जांच करके जो है वो तथ्य बाहर लाती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।